नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिए हैं, कोई भी हिमाकत करे उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच संभल में भी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर जो बावड़ी की खुदाई हो रही थी उसमें एक के बाद एक सबूत हाथ लग रहे हैं। बावड़ी की खुदाई के बाद अब खुलासा हुआ है कि कुछ लोगों ने बावड़ी को काटकर उस पर अवैध मकानों का निर्माण कर लिया, जिसको लेकर प्रशासन ने अब सख्ती दिखाई है और उन मकानों को नोटिस जारी कर दिया है और 24 घंटे के अंदर उन मकानों को ढहाने का आदेश दिया गया है, खाली करने का आदेश दिया गया है। वहीं जब प्रशासन की कार्रवाई शुरू हुई तो वहां रह रहे लोग जो हैं वो फूट फूट कर रोने लगे, महिलाएं रोने लगी और उनका कहना है कि हमने ये जमीन किसी और से खरीदी थी। हालांकि योगी की पुलिस और प्रशासन जो है मुस्तैदी से काम में जुटी हुई है। बता दें कि संभल के चंदौसी में प्राचीन बावड़ी के ऊपर कुछ हिस्से पर बने गुलनाज के मकान को 24 घंटे के अंदर तोड़ने का आदेश जो है नगर पालिका ने जारी किया। मकान में रह रही महिला ने मकान खाली कर दिया है, मकान में तोड़फोड़ शुरू हो गई है। बावड़ी कुआं पर जानबूझकर अवैध रूप से मकान बनाने का आरोप है। आदेश का पालन करने पर पालिका कर्मचारियों ने दीवार को हटा दिया है। बाद में महिला ने भी मकान खाली करना शुरू कर दिया है। हालांकि महिला का रो रो कर बुरा हाल है। उसका कहना है कि वो अब ये मकान खाली कर कहां जाएंगे, उनके पास कोई आशियाना नहीं है। वहीं डीएम भी मौके पर पहुंचे और बावड़ी को ढकने का टीन शेड से काम शुरू किया ताकि बारिश की वजह से कार्रवाई में कोई बाधा ना आ पाए। इसके साथ ही साथ बावड़ी से अतिक्रमण हटाने और गुलनाज को जमीन बेचने वाले प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ रिपोर्ट लिखने की बात कही गई है। कहा गया है डीएम की तरफ से कि जिन लोगों ने भी अवैध कब्जा कर बावड़ी की जमीन को बेच दिया था उनके खिलाफ जांच पड़ताल की जाएगी, एफआईआर लिखी जाएगी और आगे बड़ी कार्रवाई होगी। ये मामला अभी संभल से निकलकर सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि अभी संभल में आगे भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी संभल को लेकर लगातार सख्त से सख्त बयान दे रहे हैं और वो चेतावनी दे रहे हैं कि संभल में जो उन्होंने अभी हाल फिलहाल में संभल की खुदाई पर बड़ा बयान दिया और सीएम योगी ने बोला कि कुछ भी लोग संभल में जो है वक्फ की जमीन होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इतनी वहां जमीन नहीं है जितना वहां वक्फ बोर्ड के जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे दावा करने वालों पर एक एक पर नजर रखी जा रही है और सबके बयानों को कोट किया जा रहा है, सबके खिलाफ सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि संभल में जिस पुलिस चौकी के निर्माण पर भी वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा था वो दावा भी झूठा निकला जब पुलिस प्रशासन ने जांच की। और सबसे बड़ी बात है, जिस व्यक्ति के नाम पर वो जमीन बताई जा रही थी, कहा जा रहा था कि उसने वक्फ बोर्ड के नाम पर वो जमीन ट्रांसफर की है। हालांकि उस व्यक्ति के परिवार के लोग खुद सामने आए, उन्होंने नकार दिया कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है और उस जमीन का दावा भी उन्होंने नकार दिया कि उस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जिसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू की गई और जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड का नाम कहकर अफवाह फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अब संभल में बावड़ी के ऊपर जितने भी मकान बने हुए हैं उनको तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। 24 घंटे के अंदर इन मकानों को तोड़ा जाएगा। योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने अब संभल में एक्शन शुरू कर दिया है और इस एक्शन से लोग बुरी तरह घबरा गए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने तो ये जमीन खरीदी थी। अब सवाल यही खड़े होते हैं कि किससे जमीन खरीदी गई और किसने इतनी हिमाकत दिखाई कि बावड़ी की जमीन को अवैध कब्जा कर दूसरे लोगों को बेच दिया। हालांकि उनके खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की गई है। जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है उन्हें खंगाला जा रहा है, आगे की एफआईआर दर्ज की जाएगी और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।